अंकमित्र एबेकस के स्टेज 1 वर्कबुक का कंटेंट इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। मेरे वर्कबुक जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैंने पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड कॉपी फॉर्मेट दोनों अवेलेबल किए हुए हैं। दोनों का अंदर के सम्स वाला जो कंटेंट है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है। और जो सम्स जो पेजेस मैंने डिज़ाइन किए वो भी मैंने A4 साइज़ के लिए डिज़ाइन किए हैं, ताकि जो भी पीडीएफ वर्जन ख़रीदते हैं तो उनको भी आसानी से घर पे, इवन नॉर्मल प्रिंटर पे वो आसानी से प्रिंट कर सके। ओके, सो अभी ये देखिए स्टेज 1 के वर्कबुक में अभी स्टेज 1 कोर्स का शुरुआती भाग है। सो उसमें सबसे पहले बच्चों से नंबर आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होता है। नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने वर्कबुक में कोई सम्स या ऐसे कुछ दिया नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली मैं नॉर्मली अबेकस पे बच्चों को नंबर्स दिखा के उनसे प्रैक्टिस करवाता हूँ कि नंबर्स वो अबेकस पे बीट्स देख के सीधे सीधे नंबर्स बता सके। उसके लिए फ्लैश कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके, सो फ्लैश कार्ड्स अगर जिनके पास हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन मेरे लिए वही है कि अबेकस पे डायरेक्टली नंबर्स प्लेस करके उनको बच्चों को आइडेंटिफाई कराने को कहा जाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों को अबेकस के साथ बीट्स मूवमेंट के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली करे, कंफर्टेबल करे। ओके, सो इसके लिए मैंने पहले के 3 पेजेस उसके लिए डिज़ाइन किए, उस जिसमें नॉर्मल बीट्स मूवमेंट की प्रैक्टिस हो जाए 1 डिजिट नंबर्स के प्लस और माइनस के। ओके, 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स के लिए प्रैक्टिस के लिए पहले 3 पेजेस मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं पहले पेज पे 1 से 4 तक के नंबर्स का प्लस माइनस था। यहाँ पे 5 भी इंक्लूड होता है, सो 5 का प्लस माइनस भी आ जाता है 1 से 4 के साथ। और यहाँ पे पेज नंबर 3 पे 5 से बड़े नंबर्स का प्लस माइनस करने की प्रैक्टिस के सम्स है। ओके, कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है इन पेजेस के सम्स के लिए, सिंपल बीट्स मूवमेंट की प्रैक्टिस है। ओके, एक बार बच्चे थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं बीट्स मूवमेंट के साथ तो फिर हम लोग फॉर्मूला के सिखाना शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट पेज में शुरुआत स्मॉल फ्रेंड एडिशन फार्मूला से होती है। स्मॉल फ्रेंड एडिशन फार्मूलाज जैसे 1 से लेके 4 तक का प्लस वाले जो फार्मूलाज है, सो उसके लिए मैंने इंडिविजुअली सम्स बना के रखे हैं। ऊपर फार्मूला ऑलरेडी प्रिंट करके रखा हुआ है, ताकि उसके नीचे के सम्स सॉल्व करते समय सामने अगर फार्मूला रहे तो उनको आसानी से कैसे यूज़ करना है वो कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, सो आइडिया आ जाता है। मैंने वीडियो में कैसे यूज़ करना है ऐसे एग्जांपल्स के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, सो उसकी मदद से ये सम्स आसानी से आप सॉल्व करा सकते हैं। सम्स डिज़ाइन भी ऐसे किए है कि ऊपर ज़्यादातर मैंने 1 डिजिट नंबर्स के सम्स रखे हैं, और जैसे नीचे आते हैं वहाँ पे मैंने थोड़े से 2 डिजिट नंबर्स इंक्लूड किए हैं। ओके, ज़्यादा 2 डिजिट नंबर्स नहीं है, थोड़े से ही है, ताकि बच्चे दोनों प्लेस वैल्यू यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस दोनों पे नंबर्स यूज़ करना धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाए। ओके, जैसे कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूला जो यूज़ करना है भले ही वो टेंस प्लेस पे हो, भले ही वो यूनिट्स प्लेस पे हो, तरीका सेम होता है। ओके, सो कौन से प्लेस वैल्यू के साथ हम लोग डील करते हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कौन से रॉड पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो ये स्मॉल फ्रेंड एडिशन फार्मूलाज का पेज है। एक और पेज मैंने वैसे ही डिज़ाइन किया हुआ है और एडिशनल प्रैक्टिस सम्स के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग स्मॉल फ्रेंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज पे जाते हैं। सिमिलर टाइप के सम्स है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन फार्मूला यूज़ करने की सिचुएशन मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। ऊपर 1 डिजिट नंबर से नीचे थोड़े से 2 डिजिट नंबर्स भी यूज़ किए हुए। एक और पेज स्मॉल फ्रेंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज की प्रैक्टिस के लिए है, और उसके बाद पेज नंबर 8 जो आता है वो है टेबल्स की प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो टेबल्स की प्रैक्टिस के मैंने ऐसे कुछ और पेजेस भी डाले हैं। उसका मेन इंटेंशन ये है कि जो बच्चे स्पेशली जो 6 या 7 साल या 8 साल के जो बच्चे हैं उनको रिसेंटली हो सकता है टेबल्स पढ़ाए गए हों स्कूल में, तो उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, उसकी स्पीड बढ़ना ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्यूरेट आंसर्स देने की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ओके, सो ये पेजेस का इंटेंशन वही है कि बच्चों को टेबल्स तो आने चाहिए ही चाहिए, लेकिन थोड़ी फास्ट अगर वो बोल सके। रैंडम ऑर्डर में टेबल्स दिए हैं, तो रैंडम टेबल जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 के बाद बीच में 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 अगर पूछा जाए तो उनको फटक से आंसर देना आना चाहिए। ओके, सो सीक्वेंस में ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनको रैंडम सीक्वेंस के भी टेबल्स आसानी से बताने आने चाहिए। सो मैंने ऐसे बहुत कुछ और पेजेस भी इस वर्कबुक में इंक्लूड किए बीच बीच में।
ओके, सो ये भी प्रैक्टिस करा लीजिए। बड़े बच्चों को भी टेबल्स भले ही आते हो, उनको भी स्पीड अच्छी होना ज़रूरी है। उसके बाद शुरू होता है बिग फ्रेंड फॉर्मूलाज के पेजेस। ओके, बिग फ्रेंड फॉर्मूलाज के लिए 1 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स के लिए बिग फ्रेंड फॉर्मूलाज होते हैं। सो उसके लिए मैंने पेज 9 और पेज 10 पे अलग अलग सम्स दिए हुए अलग अलग फॉर्मूलाज के लिए। याद रखिए, बिग फ्रेंड फॉर्मूलाज के पेजेस में ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल फ्रेंड की सिचुएशन नहीं आएगी। जो फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं उसकी भी सिचुएशन कभी ना कभी बीच बीच में आ सकती है। सो ऐसा मत सोचिए कि इन पेजेस पे सिर्फ और सिर्फ बिग फ्रेंड फार्मूलाज ही यूज होंगे या वही सिर्फ देखने हैं। जो फार्मूलाज हम पहले सीख चुके हैं उनका भी यूज कभी कभी इन पेजेस के सम्स में आ सकता है। आगे भी पेजेस जो हम सम्स सॉल्व करेंगे उसमें भी ये याद रखिए कि जो फार्मूला हम पहले सीख चुके हैं उसको भी कभी ना कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो बिग फ्रेंड फार्मूलाज के पेजेस के सम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 9 और 10 पे है। फिर यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने एक पेज इंक्लूड किया हुआ है। रिवीजन मतलब अभी तक जो फार्मूलाज हमने सीखे हैं उसके रिवीजन के लिए 2 पेजेस है। एक और पेज नंबर 12 भी उसी के लिए रिवीजन के लिए है। फिर से एक मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की प्रैक्टिस का पेज है। ओके, इसमें थोड़ा ज़्यादा रैंडम ऑर्डर धीरे धीरे इंक्लूड करूँगा। फिर बिग फ्रेंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज का पेज है। ओके, वैसे ही उसी तरीके से 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स के लिए बिग फ्रेंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला होता है। सो कुछ फॉर्मूला इस पेज पे है और कुछ फॉर्मूला इस पेज पे है। ओके, सो बिग फ्रेंड सब्ट्रैक्शन के सम्स की प्रैक्टिस इन पेजेस पे शुरुआत हो जाएगी और फिर आगे रिवीजन के लिए फिर से कुछ पेजेस मैंने डाले हैं। ओके, ये एक पेज है और एक और रिवीजन का पेज है जहाँ पे स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड के फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस के लिए मैंने रैंडम सम्स लिए हुए हैं। उसके बाद फिर से एक टेबल्स का प्रैक्टिस का पेज आता है, पेज नंबर 18। फिर यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, मैंने वीडियोस में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि कॉम्बिनेशन एडिशन फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला को कब और कैसे यूज़ करना है। वो वहाँ पे मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जो है वो 6, 7, 8 और 9 इन 4 नंबर्स के लिए ही होता है। सो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सिर्फ 6, 7, 8 और 9 इन नंबर्स के लिए ही सिर्फ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज होता है। सो उसको कैसे यूज करना है ये भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, प्लस वीडियोज में मैंने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। ओके, फिर अगले पेज पे जाते हैं तो यहाँ से आगे जो सम्स रहेंगे तो वो रैंडम सम्स रहेंगे ताकि स्मॉल फ्रेंड फार्मूला हो, बिग फ्रेंड फार्मूला हो या फिर कॉम्बिनेशन फार्मूला, कोई भी फार्मूला यूज करने की ज़रूरत पड़ सकती है और बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस पे वो लोग करेक्ट फार्मूला सोच के समझ के यूज करें। ओके, सो उसकी प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सम्स छोटे छोटे हैं, 2 डिजिट नंबर के सिर्फ 3 नंबर्स मैंने यूज किए हैं। सो छोटे छोटे सम्स है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वैसे वैसे आगे जाके सम्स का साइज बढ़ेगा। ओके, सो ये एडिशन का पेज जैसे है वैसे ही सब्ट्रैक्शन का भी पेज है। सो सब्ट्रैक्शन के पेज में मैंने ऊपर एक 3 डिजिट का बड़ा नंबर लिया है और नीचे 2 डिजिट के सब्ट्रैक्शन के नंबर्स लिए हैं हर सम में। ओके, सो ये भी छोटे छोटे सम्स है, लेकिन यहाँ पे भी स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड या फिर कॉम्बिनेशन फॉर्मूला पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से बच्चों को सोच के समझ के यूज करना है। ओके, सो उसकी प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट होती है। वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑल्टरनेट पेजेस मैंने दिए हुए हैं और भी काफ़ी सारे। फिर बीच में फिर से मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के पेज आता है और फिर से प्रैक्टिस शुरू। ओके, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये जितना प्रैक्टिस होगा बच्चों को उतना अच्छा उनका कॉन्फिडेंस गेन होगा। सो इसीलिए हर वर्कबुक में स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हर वर्कबुक में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सम्स दिए हुए हैं। टोटल अगर कुल मिला के देखा जाए तो स्टेज 1 के वर्कबुक में कुछ 34 या 34 पेजेस है और 34 पेजेस में मेरे ख्याल से नियरली 2,500 प्रैक्टिस सम्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। ओके, सो मेरा फोकस यही है
कि बच्चों से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी कराई जाए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वैसे वैसे उनकी स्पीड इंप्रूव होगी। और अल्टीमेट गोल वही है कि जैसे स्पीड इंप्रूव होगी वैसे उनको ब्रेन एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलते जाएगा। ओके, सो ये रहा स्टेज 1 का वर्कबुक। अगले अलग से वीडियो में मैं स्टेज 2 और बाकी के वर्कबुक्स का भी कंटेंट आपको दिखाऊंगा।